नमस्कार। मेरा नाम हरिकृष्ण सैजवानी है। मैंने अपने मेंटर, अपने गुरु प्रोफेसर डॉक्टर A K खरे जी के साथ एजुवेंचर चैनल शुरू किया हुआ है, जिसमें हम अब तक 50 एपिसोड बना चुके हैं। आज के इस एपिसोड में मैं शिक्षकों के लिए भौतिक परीक्षा पत्र मेरे पर्सनल GPT से कैसे बनता है वो दिखाऊंगा। क्योंकि इस एडवेंचर चैनल पे हम NEP 2020 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए आज के एपिसोड में मैं व्यक्तिगत GPT के निर्माण पर चर्चा करूंगा, जिसमें AI का उपयोग करके भौतिकी प्रश्न पत्र बनता है, उसे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने ये जानने का निर्णय किया कि क्या यह विषय NEP 2020 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। शोध के बाद मैंने पाया कि हाँ। आगे चलकर संक्षेप में बताऊंगा कि क्यों। टेस्ट पेपर तैयार करना समय लेने वाला और तनावपूर्ण होता है। NEP 2020 शिक्षकों को शिक्षण और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सलाह देता है। और अगर शिक्षक को बहुत सारे प्रश्न पत्र बनाने हैं और उसमें उसका बहुत समय व्यतीत हो जाता है, तो वो मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए हम ये समझते हैं, या मैं ये समझता हूं कि ये जो टॉपिक है वो शिक्षकों को शिक्षण और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। यह GPT क्या करेगा? यह व्यक्तिगत GPT NCERT आधारित भौतिक परीक्षण पत्र तैयार करेगा। उसमें ये 40% इजी, 40% मॉडरेट और 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन तैयार करेगा। और ये पाया गया है, शोध के द्वारा ये पाया गया है कि अगर किसी प्रश्न पत्र में 40% इजी, 40% मॉडरेट और 20 प्रश्न पत्र हमारे पास मुश्किल हो यानी डिफिकल्ट हो, तो वह प्रश्न पत्र एक अच्छा प्रश्न पत्र माना जाता है। इस 40-40-20 को मैंने पाई चार्ट और बार चार्ट के द्वारा यहां पर दिखाया हुआ है। इस GPT के द्वारा शिक्षक के कार्यभार में कमी आती है। उसे सिर्फ उसे सिर्फ कक्षा का अध्याय बताना होता है, कौन से चैप्टर में से है, कौन से टॉपिक में से है, कितने अंक का वो पेपर प्रश्न पत्र बनाना है, कितने टाइम स्टूडेंट को देना है प्रश्न पत्र बनाने के लिए। ये टेस्ट पेपर PDF फाइल को यूज करके PDF फाइल को यूज करके प्रश्न पत्र बना देता है। साप्ताहिक परीक्षा, अध्याय अध्याय परीक्षाएं, इकाई परीक्षाएं शिक्षकों को नियमित प्रतिदिन देने में सहायता करती है, मूल्यांकन करने में सहायता करती है। प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहले वो पूछेगा कि इस क्लास का प्रश्न पत्र बनाना है। फिर वो पूछेगा कि कौन से चैप्टर में से प्रश्न पत्र बनाना है। फिर ये पूछेगा कि किस
चैप्टर का किस टॉपिक के ऊपर प्रश्न पत्र बनाना है, और कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और कितने टाइम दिया जाएगा उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को। यहाँ पर टॉपिक का कंसेप्ट क्यों आया है, किस लिए लिया गया है? इसलिए कि एक प्रश्न पत्र जब प्रश्न पत्र बनाया जाता है, तो वो साप्ताहिक हो सकता है, मंथली हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। अगर साप्ताहिक प्रश्न पत्र में या मंथली प्रश्न पत्र में ये जरूरी नहीं है कि टीचर ने उस समय तक सारे के सारे चैप्टर टॉपिक्स को कवर कर लिया हो। इसलिए ये बताना जरूरी होता है कि कौन से टॉपिक में से प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। हाँ, मिक्स टॉपिक में से भी क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है। नॉर्मली ये प्रश्न पत्र जो होगा वो इंग्लिश में बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ फाइल्स हैं, वो हमारे पास एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में फ्री अवेलेबल हैं, और वो इंग्लिश में हैं। पर जब हमारे पास एक प्रश्न पत्र बन जाएगा, तो उसी प्रश्न पत्र को ये चैट जीपीटी जो है वो हमारा उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर देगा, किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिस लैंग्वेज में भी आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट कर देगा। इसका नमूना जो दिखाया गया है, प्रश्न पत्र का जो नमूना होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए इजी होगा, सेक्शन बी मॉडरेट होगा, सेक्शन सी डिफिकल्ट होगा, और ये जीपीटी एनईपी के मूल्यांकन दृष्टिकोण को कक्षाओं में लाने का एक व्यवहारिक तरीका है। शिक्षकों का समय बचता है, छात्रों को लाभ होता है। अब मैं आपको टेस्ट पेपर एक्चुअली बनाकर दिखाता हूं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। उस स्क्रीन में मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट दिखाई दे रहा है। ये है एजुवेंचर टेस्ट बिल्डर फिजिक्स क्लास 11 एंड 12, और यहाँ पर वो स्टार्ट दिखा रहा है। मैं स्टार्ट को प्रेस कर देता हूँ। ये सबसे पहले मेरे से क्या पूछेगा? क्लास पूछेगा। उसके बाद चैप्टर पूछेगा, और उसके बाद मुझे टॉपिक्स दिखाकर टॉपिक्स पूछेगा, जिसमें से मैं मल्टी ये क्लास पूछ रहा है, यहाँ पर मैंने उसको 11 क्लास दे दिया। 11th क्लास के बाद वो चैप्टर पूछेगा कि कौन से चैप्टर में से 1 से 11 चैप्टर क्लास 11 में से आप बताइए। चैप्टर में उसको कहता हूँ चैप्टर नंबर 6, और ये मैंने उसको एंटर कर दिया। अब वो उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको पढ़कर यहाँ पर दिखा देगा। और उसमें से मैं एक टॉपिक भी ले सकता हूँ, या मल्टीपल टॉपिक्स भी ले सकता हूँ। ये उसने दिखा दिया मुझे कि चैप्टर नंबर 11 के, ये जो चैप्टर 6 है वो क्लास 11 के चैप्टर 6 जो है वो वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर है, और उसमें टॉपिक्स जो हैं वो ये 7 हैं। मैं उसको कहता हूँ कि टॉपिक नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, और टॉपिक नंबर 5 पावर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज यूनिट्स। ठीक है ना? तो मैं टॉपिक नंबर
दो, और या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकता हूँ। मैं टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 4 चूज करता हूँ। यहाँ पर 2 कर दिया और कॉमा ये 4 कर दिया। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और अगर आपने सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करना हो तो आप सिर्फ ऑल टॉपिक्स लिख दीजिए, वो यू कान ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसको कितने देने हैं? मैंने इसको 50 मार्क्स देने हैं। और उसके बाद मैंने इसको इसको 50 मिनट का टाइम भी देना है। ये टाइम भी पूछेगा मेरे पास। ये टाइम जो है, टाइम पूछ रहा है। ये मैं इसको 50 मिनट्स का टाइम देता हूँ। 50 मिनट्स में स्टूडेंट को पेपर कंप्लीट करना होगा। अब मैंने अपने पर्सनल जीपीटी में उसको इजी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क बताए हुए हैं, मॉडरेट के लिए 2 मार्क्स बताए हुए हैं, और डिफिकल्ट के लिए 5 मार्क्स बताए हुए हैं। और ये हमें वही मार्क्स दिखाएगा। हालांकि मैं इंस्ट्रक्शन में उनको चेंज कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से यहाँ पर वो दिखाएगा। आप देखिए ये क्या कहता है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड लिमिटेशन। ये देखिए ये कह रहा है कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के लिए जो डिफ़ॉल्ट जो मार्क्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 5। पर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मुझे आप 1, 2 एंड 4 दीजिए, कर दीजिए, यानी कि इजी के लिए 1 मार्क दे दीजिए। ये टू टू ही रहने दीजिए, और ये मेरे पास क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और इसको मैं एंटर दबा देता हूँ। अब इसका काम शुरू हो जाएगा। ये अपना पेपर जनरेट करना शुरू कर देगा। ये देखिए, उसने अपना एक टेस्ट पेपर बना दिया है। क्लास 11, सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक 2 एंड 4। स्कोप जो है चैप्टर 6, वर्क पावर एनर्जी। टॉपिक नंबर 2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम है। और कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है। टाइम कितना है? 50 मिनट है। मैक्सिमम मार्क्स इतने। जनरल इंस्ट्रक्शन उसने दे दी। टाइम, सेक्शन ए में इजी क्वेश्चन जो है वो 10 × 1 10 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के, 2 2 मार्क्स के। ठीक है ना। और सेक्शन सी में से आप देखेंगे कि अब उसने 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। अच्छा। अब इसके बाद उसने टीचर आंसर्स एंड कीज और एंड द मार्किंग स्कीम यहाँ पर आ गया है। मार्किंग, तो टीचर को ये इजीली ये मार्किंग स्पीड स्पीड अब स्कीम भी पता लग जाएगी कि इसके कैसे मार्क्स देने हैं, क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ उसने यहाँ पर बता दिया है। पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो टीचर इस पेपर्स को बनाएगा उसको ये चेक जरूर करना चाहिए कि उसने जो आंसर दिए हैं वो ठीक हैं या नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा जो चैट जीपीटी है वो करेक्ट, उसके सारे का आंसर करेक्ट ही हों। हाँ, 90% मार्क्स डेफिनेटली करेक्ट होंगे। अब मैं उसको कहूँगा कि यही जो प्लीज प्लीज रीराइट रीराइट सेम पेपर एंड आंसर की
एंड आंसर की एंड मार्किंग स्कीम इन इन हिंदी। और वो इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी दे देगा। आपको गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने आप ही ये ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। री राइटिंग इन हिंदी। रीडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये उसका हिंदी में क्वेश्चन पेपर बन गया है। और आप इसको किसी और लैंग्वेज में भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। आपने इस को ध्यान से देखा, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा एक एपिसोड हर मंगलवार को आता है और अगला एपिसोड भी अगले मंगलवार को आएगा। धन्यवाद।